एमसीडी चुनाव से पहले केजरीवाल को बड़ा झटका। 3 आप पार्षद बीजेपी में शामिल, देखती रह गई आतिशी। केजरीवाल के हाथ से निकली एमसीडी की पावर। नमस्कार, आप देख रहे हैं निमित न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ सीएम की कुर्सी छोड़ने के बाद केजरीवाल की हालत सिर पटकने जैसी हो गई है, क्योंकि जनाब न घर के रहे हैं न घाट के। दूसरी तरफ एमसीडी भी केजरीवाल के हाथों से छीनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप पार्षदों ने केजरीवाल के साथ खेल करते हुए बड़ा कदम उठा लिया है। दरअसल आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिलशाद गार्डन से पार्षद प्रीति, ग्रीन पार्क से पार्षद सरिता फोगाट और मदनपुर खादर से पार्षद प्रवीण कुमार ने बीजेपी ज्वाइन की है। बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा और एमसीडी में नेता प्रतिपक्ष राजा इकबाल सिंह की मौजूदगी में आपके पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा है। बिगड़े हालातों में एक एक कर आप पार्षदों का केजरीवाल का साथ छोड़ना पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। उससे भी बुरी खबर तो ये है कि आप पार्षदों ने उस अहम वक्त पर पार्टी का साथ छोड़ा है जब एमसीडी की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था 18 सदस्यीय स्थायी समिति के खाली पड़े एक पद को भरने के लिए चुनाव होने जा रहा है। और चुनाव के चंद घंटों पहले इन पार्षदों ने केजरीवाल, आतिशी और पार्टी की पोल खोलते हुए बीजेपी का रुख कर लिया है। बता दें कि इस साल की शुरुआत में पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से निर्वाचित होने के बाद बीजेपी पार्षद कमलजीत शेरावत के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिस पर अब चुनाव होना है और अब बीजेपी का पल्ला भारी होता दिखाई दे रहा है। अब आम आदमी पार्टी इतना डर गई है कि चुनाव किसी तरह टल जाए कोशिश में जुटी हुई थी। आपकी इन नाकामियों की वजह से ही दिल्ली में विकास के काम अटके हुए हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। बीजेपी आम आदमी पार्टी को लगातार घेर रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने इस मुद्दे पर क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। कोर्ट में जाने तक की बात। लोकतंत्र की हत्या आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कर रहे हैं। 2 साल से दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या ये रोज कर रहे हैं। चुनाव हुए, आपकी पार्टी ने सरकार बनाई, निगम में आपका बहुमत है, उसके बाद भी आपने स्थायी समिति के चुनाव नहीं होने दिए। स्थायी समिति के चुनाव की घोषणा हुई, उसमें भी 3-3 आ गए तो इनके पैरों के नीचे जमीन लौट गई। और उसके बाद एल्डरमैन की नियुक्ति को लेकर कोर्ट चले गए। उसके बाद जोन के चुनाव नहीं करा रहे थे, कोर्ट के आदेश के बाद जोन के चुनाव कराने पड़े। कोर्ट के आदेश के बाद ही स्थायी समिति का चुनाव हो रहा था। पिछले 2 साल से चुनाव नहीं कराना चाहते। क्यों? क्योंकि इस साल दलित मेयर चुना जाना है। एक दलित व्यक्ति का हक ये लोग छीनने की कोशिश कर रहे हैं। स्थायी समिति का गठन हो जाता तो दिल्ली के विकास के काम होते, लेकिन इन्होंने दिल्ली के विकास पे काम नहीं करना। लोकतंत्र की हत्या तो ये खुद कर रहे हैं। आज जब सारे पार्षद बुलाए, आपने नोटिफिकेशन कराया, आपने सब पार्षदों को बुलाया कि आइए 6ठे सदस्य के लिए वोट डालिए, तो फिर चुनाव से भाग क्यों रहे हैं? पार्षद आपके ज्यादा है, बहुमत आपके पास है, तो फिर डर किस बात का है? डर सिर्फ इसलिए है कि ये धोखेबाजों की पार्टी है। अपने ही पार्षद, अपने ही साथियों पे इनको भरोसा नहीं है। बीजेपी तो आतिशी की सरकार की पोल खोल ही रही है, लेकिन आप छोड़ने वाले पार्षदों ने भी आम आदमी पार्टी की नाकामियों पर बड़ा खुलासा कर दिया है। पार्षद प्रीति ने सभी आप पार्षदों पर राजनीतिक हैरेसमेंट का भी आरोप लगाया और कहा कि मैं केजरीवाल और उनकी पार्टी में इसलिए शामिल हुई क्योंकि मुझे लगा कि वे कुछ अलग करना चाहते हैं, लेकिन अब मुझे आप पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि वहां एक अलग माहौल है और ये मेरे लिए असहनीय हो गया था। आप छोड़ने वाले पार्षदों ने मुख्यमंत्री आतिशी और अपने क्षेत्र के स्थानीय विधायकों की भी आलोचना की और दावा किया कि पार्टी में दिल्ली की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं बचा है, जिससे समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा। पार्टी के वरिष्ठ नेता सिर्फ और सिर्फ राजनीति में बिजी हैं, उन्हें कामकाज से कुछ लेना देना नहीं है। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य गर्द में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें एमसीडी के चुनाव की, तो एमसीडी में भी केजरीवाल का खेल बिगड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सारी पावर हाथों से जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि एक दिन में बीजेपी में शामिल होने वाले पार्षदों की संख्या 5 से भले ही कम हो, लेकिन इस वक्त बीजेपी की दिल्ली नगर निगम सदन में स्थिति बहुत ही कमजोर हो चुकी है। अब हालात ये है कि कांग्रेस के पार्षदों को छोड़ दें तो विपक्ष और सत्ता पक्ष टाई की स्थिति में आ गया है, लेकिन असली खेल कांग्रेस के हाथों में है। अब देखना यह होगा कि कांग्रेस वोटिंग से दूरी बनाती है या फिर क्रॉस वोटिंग करती है। हालांकि खबर यह आ रही है कि कांग्रेस ने खुद को वोटिंग से अलग कर लिया है।
कांग्रेस ने हॉर्स ट्रेडिंग की आशंका जता दी है। वैसे आखिरी वक्त पर आपके 3 पार्षदों का बीजेपी में जाना आपकी एमसीडी में नैया डुबाने जैसा हो गया है। एमसीडी के उपचुनाव में बीजेपी जीतने पर स्थायी समिति में उसका बहुमत हो जाएगा और उसका अध्यक्ष चुना जाना तय होगा, जबकि आम आदमी पार्टी की जीत होने पर स्थायी समिति में उसकी स्थिति बीजेपी के बराबर हो जाएगी और समिति के अध्यक्ष का फैसला ड्रॉ होगा। फिलहाल तो केजरीवाल और आतिशी अब एमसीडी में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालात ये साफ साफ बता रहे हैं और इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।